बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कतर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है और स्नेरियो ये हुआ है कि कतर ने अमेरिका और ईरान दोनों से इमीडिएटली रब्ता किया और दोनों को कहा है कि आप लोग ठंडे हो जाएं, बड़ी तबाही होने वाली है और हमें खतरा ये है कि आपकी जंग में सिर्फ आप लोग नहीं, सब मारे जाएंगे और सब तबाह होंगे। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली कॉल की है, उन्होंने कहा है कि यहीं पर रुक जाएं। और हुआ ये है कि कतर के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हंगामी बेसिस पर, आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज में जो शामिल है वो कतर है। कतर का इतना इन्फ्लुएंस है कि आप सोचें कि दुनिया में कहीं वर्ल्ड कप नहीं आता था, ये लोग लेकर आए, उन्होंने कमाल कर दिया। लेकिन इस सूरत हाल में अब कतर दीगर ममालिक को कॉल कर रहा है और सबको कह रहा है कि अमेरिका को रोको, और ईरान को भी कह रहा है कि आप भी रुकें। अब मसला यहाँ पर यह है कि उन्होंने कहा है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो आपके साथ हम सब भी तबाह हो जाएंगे, तबाही पूरी तरह हिट कर जाएगी। अब आप ये सोचें कि कतर क्यों परेशान है, कतर को क्या लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है कतर को कि दुनिया में कतर सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है जो गैस देते हैं। अब अगर ईरान की लड़ाई होती है तो जाहिर सी बात है, जिस तरह ये हालात चल रहे हैं, इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को टारगेट कर रहे हैं, उनको मारने के लिए आ रहे हैं। और आज आपको पता है कि जो फौज के तर्जुमान हैं उन्होंने तो बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर आयतुल्ला को हाथ भी लगा तो जहन्नुम बर्पा कर देंगे अमेरिका और इजराइल के ऊपर। तो आप अंदाजा कर लें कि अगर ऐसी सूरत हाल हो, ये ईरान असल में स्टेट ऑफ हॉर्मस पर है, तो दुनिया के 25-30% के करीब तेल यहाँ से जाता है, गैस जाती है। जैसे ही ये लड़ाई होगी वो फौरी तौर पर वो बंद होगा और उसके बाद आप सोचें फिर क्या तबाही होगी, ट्रेड बंद होगी, तेल शेल, यानी इमीडिएटली आप समझ लें एक ही रात में तेल की कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। अब होता ये है कि जब शिप जा रहा होता है, ये सब कुछ जा रहा होता है, तो इंश्योरेंस की प्राइस बढ़ जाती है। अब जो टैंकर्स होते हैं जो तेल लेकर जा रहे हैं, गैस या सब कुछ है, वो स्लो हो जाते हैं, रीराउट हो जाता है। मसला ये होता है वो रास्ता बदल लेते हैं। अब कीमतें तो ऊपर जाती हैं लेकिन डिले भी हो जाता है, माल लेट जाता है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो एनर्जी मार्केट है, जो तेल की और गैस की ये मार्केट, ये बुरी तरह अनस्टेबल हो जाती है। और चाहे वो एशिया में हो, यूरोप में हो, या हर जगह पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो, सबसे बड़ा कतर को मसला ये आ रहा है कि एक तो ये मसला हो जाएगा, दूसरा सबसे ज्यादा उनको परेशानी क्या है। देखिए, जो मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट है वो फौरी तौर पर रुक जाती है, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल ने कहा है कि नेक्स्ट जो मुल्क है, उनके साफियों ने कहा है वो कतर है, और वो कतर से नफरत करते हैं, और इसीलिए तो स्ट्राइक किया था वहां पर कि हमास के लोग थे। तो इन्वेस्टमेंट रुकती है, करेंसी स्टेबल नहीं रहेगी। और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये होता है कि देखिए, एक तो स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, करेंसी पर प्रेशर आएगा, क्रेडिट का मसला होगा। इन सब का मामला ही इसलिए चलता है कि वहाँ अमन है और सारी चीज़ें हैं, और इस सूरत हाल के अंदर कॉन्फिडेंस जो होता है वो गिर जाएगा। तो हाउसिंग मार्केट कोलैप्स होगी, बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, तेल गैस ये सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अभी कतर 1000 दफ़ा रोकता रहे अमेरिका को कि नहीं, तुमने अटैक नहीं करना। अल्टीमेटली अमेरिका ने अपनी इस मिलिट्री बेस को, अल-उदैद को इस्तेमाल करना ही करना है, ये तो हो नहीं सकता। तो अल-उदैद एयर बेस को जब वो इस्तेमाल करेंगे तो वो सीधा अटैक होगा किस पर जाकर, ईरान पर। तो यहाँ जब सूरत हाल होगी तो ईरान पलट कर वॉर करेगा। जब ईरान पलट कर वॉर करेगा तो फिर आपको पता है कतर के लिए तो कितना बड़ा मसला ये हो जाएगा। वो न्यूट्रल रहने के बावजूद सब चीज़ें तबाही का शिकार हो जाएंगी। और ये बात याद रखिए, कतर ना ईरान के साथ हो ना अमेरिका के, उन दोनों में पिस जाएगा। अब उसके बाद दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश होना शुरू हो जाएंगी। सारी जगह आपको देखेंगे, यूरोप से लेकर अमेरिका, एशिया, हर जगह कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये जो जंग है, ये सबसे पहले एयर स्पेस बंद होगी, कतर की भी बंद होगी, ईरान की भी बंद होगी, रीजन की तमाम जगहों पर होगी, क्योंकि कहीं से भी कोई भी आ रहा होगा, मिसाइल कुछ, टूरिज्म खत्म हो जाएगी, कार्गो नहीं चल पड़ेंगे, किसी जगह कोई काम नहीं होगा। इससे जॉब्स का नुकसान, सर्विस का नुकसान, कंज्यूमर को मसला। तेल की कीमतें तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगी, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि कमाई नहीं हो पाएगी।
लॉन्ग टर्म के अंदर डिमांड का भी बड़ा मसला, महंगाई भी अरूज पर चली जाती है। और सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि ये जंग लिमिटेड नहीं रहेगी। ईरान ने यहाँ सब्र नहीं करना, अमेरिका और इजराइल ने उनके लीडर को मारना है, उन्होंने यहाँ पर रुकना नहीं है। तो मिसाइल तो अटैक होंगे, साइबर हमले होंगे, प्रॉक्सी, ये वो, यानी लंबी जंग चलेगी। अब कतर क्या चाह रहा है? वो कह रहा है कि वो दीगर कंट्री से बातचीत करे, वो ईरान को ठंडा करे। ईरान ने आगे क्या जवाब दिया? ईरान ने कहा है हम पर अटैक अगर नहीं होता तो हम अटैक नहीं करेंगे। बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि वो कह रहे हैं कि हम पर अटैक ना हो तो हम अटैक नहीं करेंगे, हम गारंटी देते हैं हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेंगे। अब कतर को ईरान का जवाब तो मिल गया है, सवाल यह है कि अमेरिका को कौन रोकेगा? अब अमेरिका रुक नहीं रहा, ना वो कतर की सुन रहा है ना वो किसी और की सुन रहा है। अमेरिका इसलिए नहीं रुक रहा, पीछे है इजराइल का प्रेशर। वो चाह रहे हैं कि हम एक दफा तबाही करें, उसके बाद दीगर इस्लामिक कंट्रीज की तबाही करें। तो आप देखिए, सऊदी अरब ने भी कहा है ईरान को कि हम गारंटी देते हैं हमारी ये स्पेस इस्तेमाल नहीं होगी, लैंड इस्तेमाल नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं होगा। कतर ने कहा है कि आप हिट नहीं होंगे एक दूसरे को, हम सब भी तबाह हो जाएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब पूरी दुनिया के अंदर आप ये समझ लें कि खाली ईरान का मामला नहीं रहेगा, पूरी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट, एनर्जी मार्केट, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी। और उससे भी बढ़कर मसला ये है कि फिर कोई मिसाल के तौर पर 2-4 कंट्रीज हैं वो खड़ी हो जाएं, वो कहती हैं कि अच्छा जी हम तो ईरान के साथ खड़े हैं। अब इसराइल तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेगा, उनको तो कतर से नफरत है, तो वो कतर के खिलाफ खड़े होंगे। फिर उसके बाद वो पूरी तरह दुनिया के अंदर तबाही की तरह मामला लेकर जाएंगे। देखिए, इससे मसला क्या होता है कि पूरी दुनिया में जब इस तरह का मामला होता है तो ग्लोबल सतह पर ऑयल और ये तमाम चीज़ें, ये सब कुछ तबाही का शिकार होती है। लोग गोल्ड की तरफ जाते हैं, गोल्ड को बाय करना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं अब हमने इस तरफ जाना है। तो यहाँ से एक बात आप समझ लें कि रीजन के अंदर बड़ी तबाही है। फिर रशिया ईरान को अब छोड़ेगा नहीं, तनहा नहीं करेगा। और इस सूरत हाल में पूरी तरह आपको पता है इजराइल कह रहा है S-400 वहाँ पर है, चाइना भी देख रहा है। चाइना का लहजा दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है, और आपको पता है चाइना का लहजा अमेरिका के लिए कितना इस वक्त सख्त है। और उनको ये पता है कि अमेरिका पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करेगा। सबसे ज़्यादा मसला कतर से भी ज़्यादा चाइना को पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि चाइना पूरी दुनिया को देता है माल, अगर एक्सपोर्ट रुकती है तो उनको मसला है। और वैसे भी ईरान चाइना का इत्तेहादी है, और आपको पता है ऑलरेडी मोडोरो को उठाकर चाइना और रशिया के लिए कितना मसला क्रिएट किया है। तो 1 by 1 सिचुएशन ख़राब होती जा रही है, और एक एक करके वो सारे इत्तेहादी लेकर जा रहे हैं। असल बात यह है कि इजराइल ने ईरान को मारने के बाद मुसलमानों के मुकद्दस मकामात पर उसकी है नज़र, और वो पूरे फ़लस्तीन को खाएगा। फिर वहाँ पर ये बात ज़हन में रखिएगा, हमारी किताबों में दर्ज है कि जब इनके यहाँ आबादी होती है तो दुनिया की बर्बादी है, फिर उसके बाद आपको अमन नहीं नज़र आएगा। आज आप ये बात समझे, इस वक्त जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी आप रहते हैं दुनिया भर में, ये वक्त आप याद करेंगे कि काश ये वक्त आ जाए। जैसे आज दुनिया ये भी याद करती है कि काश 2019 का वक्त आ जाए, उसके बाद जो दुनिया बंद हुई थी, शट डाउन हो गई थी, सब घरों में बैठ गए थे, बीमारी आ गई, ये हो गया वो हो गया, उसके बाद से आज से अमन नहीं आ पाया। उसके बाद से महंगाई, तूफान, तबाही, बर्बादी, नफरत, सब कुछ था। उससे पहले का लोगों को दौर याद आता। आज जो दौर हम जी रहे हैं, लोग ये याद करेंगे कि काश ये वक्त आ जाए। इतनी बर्बादी अब होती हुई नजर आ रही है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, इजराइल 2000 साल बाद यहाँ तक पहुंचा है, अब वो यहाँ से हटेंगे नहीं। और उन्होंने प्लान ये कर लिया है कि हम अब आखिरी हद तक जाएंगे, यानी उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। वो इस सारी सूरत हाल में किसी सूरत यहाँ पर नहीं हटने वाले। तो ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा, एक बड़ी लड़ाई, एक बड़ी तबाही हम सब का इंतज़ार कर रही है। और वाकई कतर ने बात बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर आप नहीं रुके तो सब कुछ मलिया मेट होने वाला है। फिर ना आपके हाथ में चीज़ रहेगी ना हमारे हाथ में रहेगा, और ये सब कुछ तबाही का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल दी एंड की तरफ मामला जा रहा है। बचा सकते हैं तो बचा लें। ईरान तो देखिए, उनकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम तो भाई बचा रहे हैं, आप बताएं आपने क्या करना है, अगली सूरत हाल क्या होगी। अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका को क्या करेंगे? अमेरिका की बजाय
इजराइल को रोकना पड़ेगा। और वो तो कह रहे हैं, आप सोचे नेतन्याहू यहाँ तक उसने कह दिया है कि 700 मिसाइल अगर ईरान के लगते हैं तो हम तैयार हैं, तबाही होती है हो जाए, कोई परेशानी की बात नहीं। यहाँ तक उसने कहा कि 700 मिसाइल तक बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे शहर तबाह हो जाएं, हमारे एरियाज तबाह हो जाएं, लोग भी मारे जाएं, बस आपने ईरान को तबाह करना है। यानी यहाँ तक मामला हो गया, क्योंकि उसको पता है उसके बाद बाकी इन सबकी बारी है। देख ले आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।